ये वैसे करना तो बंद करना। तो देखो इसको समझो, ये जो हीट चैप्टर है, ये चैप्टर हम लोग क्लास 7 का है। इसका क्लास 7 का जो चैप्टर है आपका एनसीईआरटी में हीट चैप्टर है हमारे जी फर्स्ट में। तो इस क्लास चैप्टर 7 का जो है आपका चैप्टर 3 है हीट चैप्टर। ये चैप्टर 3 है आपका क्लास 7 में, चैप्टर 3 एनसीईआरटी में दिया है। इसी को हम लोग देख रहे हैं हीट क्या है। आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं, हमारा ज़्यादा एडिटिंग नहीं होता है। हीट देखो मतलब कि जो ऐसा चीज़ है जिसको कि आप क्या कर सकती है, महसूस कर सकती हैं, देख नहीं सकते हैं। हीट वेदर जो हमारी चेंज होती है तो या तो ठंडा लगता है या तो गर्म लगता है। तो वही अगर हीट को आपसे कोई पूछे कि कोई डिफाइन करने के लिए आपसे बोले, आप सिंपली डिफाइन कर सकते हैं हीट को कि हीट इज ए मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये देखने को पहले तो क्या है, मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ एनर्जी, एक टाइप का एनर्जी है, एक टाइप का क्या है, एनर्जी है। और हीट इज डिफाइंड एज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, फॉर्म ऑफ एनर्जी है दैट वी कैन फील। फील मतलब क्या होता है, महसूस करना, जिसको हम अपने अंदर महसूस कर सकते हैं कि गर्म कितना लग रहा है, कितना ठंडा लग रहा है। किसी चीज़ को टच किए तो हमें क्या चलेगा, पता चल जाएगा कि कितना गर्म लग रहा है और कितना ठंडा लग रहा है। बट वी कैन नॉट सी, इसको हम लोग देख नहीं सकते, इसको हम क्या कर सकते हैं, देख नहीं, मगर इसको हम क्या कर सकते हैं, देख नहीं सकते हैं। बट कैन नॉट सी, यही दिया है, बट कैन नॉट सी, देख नहीं सकते। हीट को देखेंगे कितना गर्म लग रहा है, नहीं ना। तो इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग सोर्सेस ऑफ हीट पढ़ेंगे। देयर आर 4 टाइप्स सोर्सेस ऑफ हीट। सबसे पहला द सन, दूसरा हो जाएगा द फ्यूल, एंड तीसरा हो जाएगा इलेक्ट्रिसिटी, एंड चौथा हो जाएगा फ्रिक्शन। सूर्य की रोशनी जो होती है आपकी, ये सूर्य की रोशनी जो अपना हीट निकालता है, तो ये हीट जो है सभी के पास निकालता है बराबर रूप से, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे किसी प्रकार के लिविंग ऑर्गेनिजम्स। फिर आपके पास फ्यूल, फ्यूल में आपको इसमें अगर एग्जाम्पल्स के रूप में अगर देखें तो कोयले आ सकते हैं, वुड आ सकता है, और भी मतलब कि पेट्रोलियम्स आ सकते हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट जैसे फ्यूल ये सब चीज़ें आ सकती हैं। फिर इलेक्ट्रिसिटी, आप इलेक्ट्रिसिटी हम क्या करते हैं, हीट को प्रोड्यूस करा सकते हैं। अगर आप देखिएगा कभी कोशिश कीजिएगा जो हाई वाट वाला अगर कोई इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं, लो उसका तार रहता है, देखना तारवा गर्म हो जाता है। कभी आप देखिएगा तो उसमें जो वायर जो होता है, मान लीजिए कभी आयरन दे रही हैं और पतला से वायर, उसकी कैपेसिटी कम है, वो वायर भी क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है। ठीक है। फिर आप हम लोग पढ़ेंगे फ्रिक्शन। अगर आप दोनों हाथों को ऐसे बीच में रगड़ रहे हैं तो हमारे हाथों में क्या होता है, गर्म महसूस होता है, तलांग क्या होती है, गर्म होते चली जाती है। तो ये जब सोर्स जानिए चारों, इसको थोड़ा थोड़ा करके हम लोग डिफाइन जानेंगे। सबसे पहले द सन, सूर्य की रोशनी के बारे में जानेंगे। सूर्य की रोशनी के बारे में जानेंगे इज अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, एक अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है। अल्टीमेट सोर्स मतलब ये कभी खत्म होने वाला नहीं है। जिस दिन अगर सूर्य की रोशनी खत्म हो गई उस दिन धरती भी समझिए खत्म हो जाएगा, पूरी तरह से अंधेरा छा जाएगा। तो कोई ना प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करेंगे ना प्लांट्स। अगर फोटोसिंथेसिस क्या होता है, ये प्लांट्स जो फोटोसिंथेसिस करता है, ये प्रिया फोटोसिंथेसिस क्या होता है, कृतिका फोटोसिंथेसिस क्या होता है? Photosynthesis is a process in which plants take carbon dioxide from surrounding and water in the presence of chlorophyll and sunlight and they make their glucose। वो क्या करती है, प्लांट्स क्या करता है कि सराउंडिंग से कार्बन डाइऑक्साइड और पानी लेता है, और प्रेजेंस जो पत्ती उसके स्टोमेटा में क्लोरोफिल होता है, उस क्लोरोफिल में हेल्प ऑफ द सनलाइट की हेल्प से क्या करता है, खाना बनाता है, ग्लूकोज बनाता है, और वो बदले में ऑक्सीजन देता है। तो अगर सोचिए कि अगर ये सन खत्म हो जाए, लिमिट सोर्स ऑफ एनर्जी फिर सन खत्म हो जाए तो प्लांट्स अपना खाना बनाएगा भी नहीं, और खाना यदि प्लांट्स नहीं बनाएगा तो हमें कुछ खाने को मिलेगा नहीं। प्लांट्स नहीं रहेंगे तो फिर मनुष्य की भी जीवन की परिकल्पना हम कर नहीं सकते। तो इट इज अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट फॉर ऑल लिविंग बीइंग्स ऑन द अर्थ। जितने भी लिविंग बीइंग्स समझ आ रहा है जी, द लिविंग बीइंग्स, जितने भी जीव जंतु हैं हमारे धरती पर, उन सभी का जो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, सन है, सन, सूर्य की रोशनी। ठीक है। नेक्स्ट जो भी सन पढ़ लिए, द सन, नेक्स्ट टॉपिक आप लिखिएगा फ्यूल के बारे में। ये क्या होगा, इसके बाद ये टॉपिक लिखिएगा फ्यूल। Substances
that works to produce substances that bonds to produce energy. जब ये जलती हैं तब एनर्जी प्रोड्यूस होता है। अच्छा, आप कभी सोचते हो ये बात को कि हम लोग जो मोटरसाइकिल पर बैठ के हुई चल देते हैं, चाहे बस पर, गाड़ी पर, किसी भी चीज़ पर, जब एक जगह से दूसरी जगह हम कहीं जाते हैं तो चीज़ देखना कि तो तेल डालते हैं, तेल का होता क्या है भाई? टंकी में पेट्रोल या टंकी में हमने डीजल डाला, टंकी में पेट्रोल या डीजल डाला और सिलेंसर की धुइयाँ निकल जाता है, तो तेलवा होता क्या है भाई? वो जब जाती है इंजन की पिक्सल में तो क्या होती है, उसको बर्न होता है, जलता है, तो हीट प्रोड्यूस होता है, उसी हीट से क्या होती है, एनर्जी मिलती है और आपकी गाड़ी चलती है। वही बोल रहे कि सब्सटेंसेस दैट बर्न्स, ऐसे जो फ्यूल्स होते हैं जलते हैं, जलने के बाद क्या एनर्जी प्रोड्यूस होता है। तो सोचो अपने लाइफ में भी अगर आप अभी मेहनत करिएगा और चलिएगा तो आपसे क्या आगे बढ़िएगा, कुछ अच्छा आगे बनेगा। वही बोल रहे जब सब्सटेंसेस क्या करते हैं, बर्न्स, जलता है, तो क्या प्रोड्यूस होता है, एनर्जी प्रोड्यूस होता है। आज नहीं आई थी तुम्हारी बहन, सो गई थी कि नहीं आएगी? आएगी, चलो ठीक है। जैसे एग्जाम्पल लिखिए, कोयला और आप लकड़ी, रोशनी, ये सभी किसी से क्या हो सकती है, इसकी एग्जाम्पल हो सकती है। ये सब चीज़ें इसकी एग्जाम्पल हो सकती है। लिखिए, देखो तो हम सोर्सेस ऑफ हीट जब पढ़ रहे थे, सुनो पहले देख लो, सुनो, जब हम लोग सोर्सेस ऑफ हीट पढ़ रहे थे तो हम लोग 4 प्रकार के पढ़े थे। 4 में यहाँ पे सबसे पहले द सन। दी सन हमारे क्या है, अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट है फॉर ऑल दी बीइंग्स ऑन द अर्थ। जितने भी यहाँ पर बीइंग्स मतलब जीव जंतु हैं, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल्स हो, उन सभी के लिए बराबर सूर्य की रोशनी निकलती है, सब पे बराबर लाइट पड़ती है, सब पे बराबर लाइट बढ़ती है। तो प्लांट क्या करती है, फोटोसिंथेसिस करती है, प्लांट फोटोसिंथेसिस करती है, तो अपने लिए भी हमारे लिए भी खाना बनाती है और बदले में हमें वो कार्बन डाइऑक्साइड लेकर ऑक्सीजन देती है। ये हमारी एक फ़ायदा हो जाती है हीट में। फिर सेकेंड होता है फ्यूल। जो फ्यूल हमारे किसी प्रकार की कोई फ्यूल जलती है, कुछ ऐसे सब्सटेंसेस जैसे कि लकड़ी, कोयला, केरोसिन, पेट्रोल, जब ये जलता है तो प्रोड्यूस करता है एनर्जी, और उससे क्या होती है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है। चाहे उसके इंजन हो गए, चाहे अपने इंजन्स हो गए, या बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हो गई, चाहे हमें घरों में अगर हमें तापना हो, कुछ भी करना हो, उससे भी क्या प्रोड्यूस होता है, हीट प्रोड्यूस होता है। और इसका हम लोग उपयोग अपने घरों में और अपने गाड़ियों में भी कर रहे हैं फ्यूल्स के लिए। थर्ड हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी। जब आप ठंडा का दिन आता है तो आप उससे क्या करते हैं कि आप इलेक्ट्रिक हीटर यूज़ करते हैं घरों में, और इलेक्ट्रिक हीटर से क्या होता है, अपने रूम को आप गर्म कर लेते हैं, और उससे क्या होती है कि आपको ठंडी में भी गर्मी की महसूस करा देती है। अगर मान लीजिए कि आपके घर में किचन मतलब आपके बाथरूम में गीजर्स हैं, तो गीजर से आप क्या करते हैं कि ठंडी पानी को गर्म करते हैं, तो हम खोलते हैं और आपका पानी क्या हो जाता है, गर्म होकर निकलता है। किसकी हेल्प से निकलता है, इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से निकलता है। और इलेक्ट्रिक हीटर्स प्रोवाइड हीट एंड वी यूज़ गीजर्स टू हीट वाटर, और गीजर्स को हम यूज़ करते हैं ताकि क्या कर सके, पानी को गर्म कर सके। फिर बोल रहा फ्रिक्शन, वही मैं बताया कि इट इज काइंड ऑफ फोर्स, एक टाइप ऑफ फ्रिक्शन फोर्स होता है दैट कैन प्रोड्यूस हीट, जो कि प्रोड्यूस करता है क्या, हीट प्रोड्यूस करता है। अगर आप अपने हाथों को ऐसे हाथ रगड़ते हैं एक दूसरे में, इससे क्या होता है, आप खुद महसूस कीजिए कि इससे गर्म महसूस होता है। फिर अगर आप किसी प्रकार के रॉड और मैच स्टिक, अगर माचिस के तिल्ली को आप जब डिब्बे पे ऐसे रगड़ते हैं तो उसमें वो फ्रिक्शन होता है, रब्ड होता है, फ्रिक्शन होता है, और क्या करता है, वो आग पकड़ता है, आग। कभी आप देखिएगा कि बाइक्स को भी अगर कोई ज़्यादा देर तक कोई बाइक चलाता है, कहीं मारा ब्रेक बहुत ज़बरदस्ती तेज मारता है, कार से चाहे बाइक से, अगर टायर स्लाइड कर दो वहाँ पर देखिए धुइयाँ फेंक देता है, तो भी क्या होता है, वहाँ पर हीट प्रोड्यूस होता है। ऑल अबाउट दिस सोर्सेस ऑफ हीट एंड हीट के बारे में जो भी, ठीक है, चलिए।